CNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पाकिस्तान में मौजूद अकलियती बरादरी बराबर के शहरी हैं, वजीर आजम। सिंध पाकिस्तान की जान है और मुल्क बनाने में सिंध ने अहम किरदार अदा किया, आर्मी चीफ। आओ चले शहीद के घर, ISPR ने नया प्रोमो जारी कर दिया। मजलूम कश्मीरी 30 दिन से घरों में महसूर, खाने पीने की अशिया खत्म। मसला कश्मीर का मुज़ाकरात के जरिए मुस्तकिल हल चाहते हैं शाह महमूद कुरैशी। जौहरी रियासतों पर वजीर आजम के बयान को सियाक़ो सबाक से हटकर पेश किया गया, तर्जुमान दफ्तर खारजा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी जारी। नवाज शरीफ की रिहाइशगाह से सिक्योरिटी खत्म, पुलिस कैबिन्स वापस। सरकारी जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट, नैब ने कायम अली शाह को बेकसूर करार दे दिया। 8 माह में 19 मिलियन के करीब कैनेडियंस डाटा हैक होने से मुतासिर। मार्क नॉर्मन के हवाले से किए जाने वाले फैसले पर कोई अफसोस नहीं, जनरल जोनाथन मिन्स। कनाडा में सिख रुकने पार्लियामेंट ने मुसलमानों के दिल जीत लिए। 2000 के करीब कैनेडियन समंदरी तूफान से मुतासिर रियासतों में मौजूद। ईरान ने अमेरिका के साथ 2 तरफा मुज़ाकरात का इम्कान रद्द कर दिया। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में साहिल पर कश्ती में आग लगने से 25 अफराद हलाक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें फजाई हुदूद की बंदिश समेत दीगर अहम उमूर पर गौर किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें 7 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। भारत के लिए फ़िज़ाई हुदूद के इस्तेमाल का मामला ज़ेर बहस आया, जबकि अरकान ने कंपनीज को 208 अरब रुपए माफ़ कराने पर सवालात उठाए। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर सरचार्ज की मद में 208 अरब रुपए माफ़ करने पर बहस हुई। हुकूमती मौशी टीम ने काबीना अरकान को मामले पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़े सनतकारों को टैक्स माफ़ करने का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने GIDC की मद में टैक्स माफ करने का नोटिस लेते हुए उमर अयूब और नदीम बाबर से तफसीलात तलब की। वजीर आजम ने इस ज़मन में मीडिया पर चलने वाली खबरों पर वजाहत मांग ली और कहा कि टैक्स माफी से मुतालिक इबहम को दूर किया जाए, अवाम को वाज़ेह अंदाज में बताया जाए कि टैक्स क्यों माफ किया गया। वजीर आजम का कहना था कि गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज के हकाइक बताना जरूरी है। कौमी खजाने की हिफाजत की जिम्मेदारी है, किसी को नवाजा नहीं जाएगा। वफाकी काबीना ने इस्लामी कैलेंडर का मामला वजारत मजहबी उमूर को भिजवा दिया। वजारत मजहबी स्टेक होल्डर से मशावरत के बाद रिपोर्ट पेश करेगा। काबीना ने तालीमी इदारों के मुलाजमीन की मुस्तकली पर कमेटी बनाने का फैसला किया है। मज़कूरा कमेटी दीगर इदारों में डेली वेजेस मुलाजमीन से मुतालिक भी फैसला करेगी। काबीना ने कमेटी बराए CPAC के फैसलों की भी तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिख बरादरी के लिए हम हर किस्म की आसानियाँ पैदा करेंगे। पाकिस्तान में मौजूद अक़लियती बरादरी बराबर के शहरी है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि सिख बरादरी के लिए हम हर किस्म की आसानी पैदा करेंगे। पाकिस्तान में मौजूद अक़लियती बरादरी बराबर के शहरी हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने लाहौर में मुनक्किदा सिख कन्वेंशन से खिताब के दौरान किया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मैं दुनिया भर से आए हुए सिखों को खुशामदीद कहता हूँ। कोशिश करेंगे सिखों को एयरपोर्ट पर वीजे की सहूलत मिले। पाकिस्तान आने वाले सिखों को मल्टीपल वीजे देंगे। वजीर आजम का कहना था कि भारत में बीजेपी हुकूमत सिर्फ हिंदू राज चाह रही है। वहाँ कोई गाय भी लेकर जाता है तो उसे कत्ल कर दिया जाता है। कश्मीर में कर्फ्यू लगाकर भारत ने 80 लाख लोगों को 29 रोज से बंद कर रखा है। मुसलमान अगर किसी भी मजहब से नाइंसाफी करे तो ये दीन की खिलाफ वर्जी होती है। इमरान खान ने कहा कि हिंदू मत समेत कोई भी मजहब इंसानों से ऐसे रवैये की इजाजत नहीं देता। भारत में जो माहौल बन रहा है मुझे उस पर खौफ आता है। 20 करोड़ मुसलमान डर डर कर जिंदगी गुजार रहे हैं। भारत को RSS लेकर चल रही है। अक़लियतें खतरे में हैं। आज मुसलमान निशाने में हैं, कल दूसरों की बारी है। खुद भारत को भी RSS नजरिए से खतरा है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत एटमी मुल्क हैं। टेंशन बढ़ी तो दुनिया को खतरा हो जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से कभी जंग की पहल नहीं होगी। इकट्ठे मिलकर ये करें। और हमारा एक ही मसला है कश्मीर का 72 सालों से, तो वो जानवरों के माशरे से मुख्तलिफ करती हैं। नहीं तो जानवर भी आता है, खा पी के बच्चे पैदा करके चला जाता है। आपको भी सबको इस आइडियोलॉजी के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इसका सबको खतरा है। और फिर हम 2 न्यूक्लियर आर्म मुल्क हैं, अगर ये आगे टेंशन बढ़ती है तो दुनिया को खतरा है इससे। तो मैंने आपके लिए सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी तरफ से कभी भी कोई किसी तरफ पहल नहीं होगी। हम कभी भी ये जो सारा इस वक्त जो सिचुएशन खड़ा हुआ है कश्मीर पे, ये तो कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता जिसमें इंसानियत है। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं DG-ISPR के मुताबिक सिंध के नौजवानों के नुमाइंदा वफ्द ने ISPR का दौरा किया, जहां आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनसे गुफ्तगू की। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि फौजी कुव्वत से ज्यादा ताकतवर इखलाकी कुव्वत होती है और ईमानदारी से अपना जायजा नहीं लेंगे तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा। DG-ISPR के मुताबिक सिंध के नौजवानों के नुमाइंदा वफ्द ने ISPR का दौरा किया, जहां आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनसे गुफ्तगू की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सिंध पाकिस्तान की जान है और मुल्क बनाने में सिंध ने अहम किरदार अदा किया है। हमने मुल्क को वहाँ ले जाना है जो उसका हक बनता है। अगर हम ईमानदारी से अपना जायजा नहीं लेंगे तो कोई और हमारी मदद नहीं करेगा। हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो मेरिट की बुनियाद पर काम करना होगा। सिंध जो है पाकिस्तान की जान है। पाकिस्तान के बनाने में सिंध का बहुत अहम रोल था। आज वो हमारे बेस्ट जवान, तो बहुत माशाल्लाह जफाकश और मेहनती और बहुत लॉयल, बहुत वफादार जो है हमारे जवान हैं। अगर हम अपने आप को ईमानदारी से नहीं देखेंगे तो कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा। हमारे फ़ौज में एक मेरिट का सिस्टम, आप लोग जो हैं नई जनरेशन जो है, ये आप लोग उम्मीद हैं। हमने पाकिस्तान को वहाँ ले जाना है जो उसका हक बनता है। ये सोचना पड़ेगा हम सबको कि हमने पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो मेरिट की बेस पे जा सकते हैं, कि मेहनत का कोई नेमल बदल नहीं है। जिस डायरेक्शन में आप जाएंगे पाकिस्तान उस डायरेक्शन में चला जाएगा। कामयाब आदमी जो पानी के रुख के। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि कोई मजहब दूसरों का हक मारने की इजाजत नहीं देता और फौजी कुव्वत से ज्यादा ताकतवर इखलाकी कुव्वत होती है। हमने कराची को दहशतगर्दों से आजाद कराया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत से वाबस्ता है और नौजवानों के हाथों में है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि नौजवानों ने पाकिस्तान की क़यादत के लिए तरजीहात तय करनी है और बतौर लीडर पाकिस्तान की समत का तयन करना है। सबसे पहले रिश्ता दुनिया में इंसानियत का होता है, तो किसी मजहब में भी इसकी इजाज़त नहीं है कि आप किसी का हक मारें। जो मॉरल अथॉरिटी होती है ना, मॉरल अथॉरिटी अखलाकी कुव्वत, वो फौजी कुव्वत से बहुत ज़्यादा होती है। हमने कराची को दहशतगर्दों से आज़ाद कराया है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो जमहूरियत से ही वाबस्ता है। दिस इज बिगिनिंग ऑफ द चेंज। आप लोग बड़े मजबूत बच्चे हैं, आप यकीन करें आप लोग समुद्रों का रुख चेंज कर सकते हैं। हमें आपको नेशनल लेवल पे अपने आप को उस लेवल पर लाना है कि जहां हमारी आवाज़ सुनी जाए। पाकिस्तान
दुनिया में अपना मकाम हासिल करेगा। दुनिया में जो चेंजेस लाते हैं ना, इनकलाब लाते हैं, वो यूथ लाती है। डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि यौम दिफा यौम शहदा 6 सितंबर को गुज़िश्ता साल की तरह भरपूर तौर पर मनाएंगे। हर शहीद को याद रखा जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि यौम दिफा और यौम शहदा 6 सितंबर को गुज़िश्ता साल की तरह भरपूर तौर पर मनाएंगे। हर शहीद को याद रखा जाएगा। तफसीलात के मुताबिक पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के सरबराह मेजर जनरल आसिफ गफूर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि यौम दिफा यौम शहदा 6 सितंबर को गुज़िश्ता साल की तरह भरपूर तौर पर मनाएंगे। DG ISPR ने अपने ट्वीट में कहा कि हर शहीद को याद रखा जाए और हर शहीद के घर जाएंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और आए चले शहीद के घर। अपने ट्वीट में उन्होंने हैशटैग भी शामिल किया। रब के हुजूर तू हुआ, सुर्ख रू ज़रूर तू हुआ, वो छोड़ा तेरा जान ले गया, हाय सारे अरमान ले गया। मकबूजा कश्मीर में भारत के जबर का आज 30वां रोज है। मजलूम कश्मीरी घरों में महसूर है। कर्फ्यू, लॉकडाउन, जगह जगह काबिज फौज के बायस पूरी वादी कैद खाना बन चुकी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर में भारत के जबर का आज 30वां रोज है। मजलूम कश्मीरी घरों में महसूर हैं। कर्फ्यू, लॉकडाउन, जगह जगह काबिज फौज के बायस पूरी वादी कैद खाना बन चुकी है। श्रीनगर के मेयर जुनेद आजम मंटू भी भारतीय इकदामात पर फट पड़े और कहा सारी सियासी क़यादत नजरबंद है। दिल्ली से श्रीनगर वापस जाने पर उन्हें भी हिरासत में ले लिया जाएगा। श्रीनगर के मेयर ने कहा बहुत बड़ी हकीकत है कि मोबाइल फोन सर्विस काम नहीं कर रही, इंटरनेट बंद है, डायलिसिस के मरीज हैं, लोगों को कीमोथेरेपी की जरूरत है। वहाँ पर हामला खवातीन मुश्किलात का शिकार है। ये बिल्कुल गैर हकीकी है कि कोई भी कहे कि सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। उनका यही कहना था कि वादी में ये कुछ जारी रहा तो इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान इलाके में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। मसला कश्मीर का मुज़ाकरात के जरिए मुस्तकिल हल चाहते हैं। बेहतरीन ख़ारजा पॉलिसी के तहत पाकिस्तान तन्हाई से निकल आया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ख़ारजा पॉलिसी के सेमिनार से खिताब करते हुए कहा पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी अंदरूनी और बैरूनी मामलात मद्देनजर रखकर तश्कील दी गई है। मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी में तरजीहात का तसलसल रखा गया है। हमसायों से पुरअमन और अच्छे ताल्लुकात हमारी तरजीह है। उन्होंने कहा मकबूजा कश्मीर में अवाम को महसूर और बैरूनी दुनिया से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया है। इलाके में पायदार अमन और तरक्की के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था मसला कश्मीर के हल से इलाके में दरपेश चैलेंजेस से कामयाबी से निपटा जा सकता है। भारत ने गैर कानूनी इक़दामात से कश्मीर का मुहासरा कर रखा है। कुछ बात करेंगे। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। वजीर आजम के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। वजीर आजम के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। डॉक्टर फैसल ने अपने ट्वीट में कहा दो जोहरी ममालिक के दरमियान तनाज़ा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। जोहरी रियासतों पर वजीर आजम के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी जारी है, जिसे अवामी हलकों की जानिब से सराहा जा रहा है। यौम आज़ादी के मौके पर शहर इक़्तिदार में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई थी। जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी जारी है, जिसे अवामी हलकों की जानिब से सराहा जा रहा है। यौम आज़ादी के मौके पर शहर इक़्तिदार में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई थी। शहरियों की जानिब से हुकूमती इक़दाम को सराहा जा रहा है। ताहम इस बात का शिकवा भी किया जा रहा है कि हुकूमत को पाबंदी से पहले उसका मुतबादिल लाना चाहिए था। शहरियों का कहना है कि हम खुद चाहते हैं कि हमारा मुल्क और शहर साफ सुथरा नजर आए, लेकिन हुकूमत को पाबंदी के अलावा मजीद अहम इक़दाम उठाना चाहिए। ज़राए इब्लाग़ आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए एक शहरी रशीद अहमद ने राय दी कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो डायरियां और कैलेंडर्स छपवाती हैं वो इस बार कपड़े के बैग्स पर अपना लोगो छपवाएं, ताकि उनकी तशहीर के साथ माहौल दोस्ती का पैगाम भी जाए। ये जो आज हुकूमत जो फैसला किया है कि प्लास्टिक के जो बैग हैं इनको ख़त्म किया जाए और इससे मुल्क को पाक किया, ये बहुत अच्छा फैसला है। ये इंटरनेशनली फैसला है, ये कोई पाकिस्तान का नहीं है।
ये तमाम दुनिया में इसको यानी इसी पे अमल किया जा रहा है। इसके बहुत से नुकसानात भी हो रहे थे, बहुत सी सफाई में मसला बन रहा था और भी इसके बहुत से यानी मुज़र असरात थे। तो ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है। मेरा सिर्फ ये तजवीज़ ये है कि जितनी बड़ी कंपनियाँ जो हैं ये जो डायरियाँ कैलेंडर छापती हैं, इनको मेरा मशवरा है कि ये बजाय डायरी में कैलेंडर छापने के ये इस दफ़ा बैग बना के दें कपड़े के लोगों को, उस पर अपना मोनोग्राफ लाएँ ताकि इनकी एडवर्टाइजमेंट भी रहेगी और ये साथ साथ ये है कि लोगों को फ़ायदा भी इसका हो जाएगा। तो तमाम बड़ी कंपनी जितनी भी हैं उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि भाई वो डायरी और कैलेंडर में, डायरी और कैलेंडर के बगैर भी गुजारा हो जाता है कि हर एक के पास मोबाइल है, उसमें सब कुछ मिल जाता है। बेहतर ये है कि वो बैग बना के दें ताकि हर बंदे के अप्रोच और इस पर आ जाए। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई बैग बनाना, प्लास्टिक के बैग वाली कंपनी जो है उसको, बल्कि अगर कपड़े के बैग बनेंगे तो इससे बहुत सी इंडस्ट्री चलेगी, ख़वातीन जो हैं वो इस पे काम करेंगी। तो लिहाजा ये बैग का जो प्लास्टिक का बैग को ख़त्म करना ये बहुत ज़रूरी था और इससे बहुत हद तक फ़ायदा होगा मुल्क को। एक दुकानदार का कहना था कि मुतबादिल लाने के बाद पाबंदी लगाई जाती है। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी के हक में है, ताहम उसका मुतबादिल लाया जाए फिर पाबंदी लगाई जाए। पाबंदी तो उन्होंने लगाई है, लेकिन पाबंदी उस टाइम मना लगाता है जिस जब इस चीज़ का मुतबादिल हल निकालने के बाद पाबंदी लगाना उनका हक बनता है। लोगों को बड़े प्रॉब्लम होती है, इधर से लोग शब बैग में चीज़ घर को लेके जाते हैं, ठीक है। अब ये हमने प्लास्टिक के शब बैग इस्तेमाल करने मजबूरी शुरू किए हैं। किसी का रास्ते में ही डैमेज हो जाए, बारिश लग जाए तो उधर प्याज नीचे गिर जाता है, ठीक है। बात यह है कि हुकूमत को चाहिए, हम इसके हक में है कि शब बैग ख़त्म हो जाए, क्योंकि इससे कई बीमारियाँ, कई और जो वजह ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इसका मुतबादिल हल पहले करें, उसके बाद शब बैग बंद करें, क्योंकि आवाम को बहुत डिस्टर्ब हो रही है। आगे हुकूमत के पीछे लोग पड़े हुए हैं, हुकूमत काम सही नहीं कर रही, ठीक है। काम ये सही कर रही है, लेकिन हम लाजिए कि पहले इसका मुतबादिल हल करें, उसके बाद शब बैग को बंद कर दें। हम बहुत डिस्टर्ब हैं इस वजह से। एक और दुकानदार का कहना था कि इस गंदगी को पाकिस्तान से ख़त्म होना चाहिए, लेकिन हुकूमत को इस सिलसिले में अहम इकदाम करना चाहिए थे। हम तो इस बात का मुतमईन है, हम तो कहते हैं कि ये शापर, ये गंदगी पाकिस्तान से ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत हमसे ज़्यादती कर रही है। ये कर रही है कि पहले मुतबादल इस चीज़ का हल सोचती, हमें हल पहले मुतबादल हमें चीज़ देती, फिर हम इसको बंद कर दें। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, जाती उम्रा में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की रिहाइश गाह से सिक्योरिटी खत्म कर दी गई, जबकि इसके इर्द गिर्द पुलिस केबिन और दीगर सामान भी वापस ले लिया गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। जाती उम्रा में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की रिहाइश गाह से सिक्योरिटी खत्म कर दी गई। केबिन साबिक दौरे हुकूमत में जाती उम्रा में मौजूद पुलिस एहलकारों के लिए रखे गए थे। जाती उम्रा में मौजूद पुलिस केबिन पंजाब पुलिस की मलकियत है। सिक्योरिटी बंकर्स और चेक पोस्टों को पहले ही हटाया जा चुका है, ताहम पुलिस सिक्योरिटी के इस्तेमाल के केबिन की वापसी अब की गई है। कुछ बात करेंगे नैब ने मलिक नदी की सरकारी जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट से मुतालिक केस में साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह को क्लीन चिट दे दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह के खिलाफ मलिक नदी की सरकारी जमीन गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने से मुतालिक केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले, इसलिए उनके खिलाफ मलिक नदी में गैर कानूनी अलॉटमेंट की इंक्वायरी खत्म कर दी है। सिंध हाई कोर्ट ने नैब के बयान के बाद कायम अली शाह के खिलाफ इंक्वायरी की दरख्वास्त निपटाते हुए उनकी जर जमानत वापस करने का हुक्म दे दिया। अदालत आलिया ने हुक्म दिया कि नैब पहले तहकीकात मुकम्मल करे, बाद में लोगों को गिरफ्तार करे। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।